दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे। आज मेरे बच्चों एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टाइम एंड टेंस। टेंस टाइम, ठीक है। अब हम इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले ये समझते हैं कि टाइम क्या होता है। मेरे बच्चे, आप जब कभी अब मैं आपसे पूछूं, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि भैया आपकी घड़ी में क्या टाइम हो रहा है, तो आप टाइम देखकर बताएंगे कि सर मेरी घड़ी में 1 बजा हुआ है। तो मेरे बेटे ये बताओ, आपकी घड़ी में 1 बजा हुआ है, यानी हमारे देश में 1 बज रहा है, दोपहर का 1 बजा हुआ, तो क्या ये अमेरिका, पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, रशिया, इजराइल सब कहीं बजता होगा? हर जगह बजता होगा ना मेरे बेटे, हर जगह। यस। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो टाइम है ये अपने आप में क्या है, एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है। क्या है ये? यूनिवर्सल कंसेप्ट है टाइम। टाइम अपने आप में क्या है? यूनिवर्सल कंसेप्ट है। अब हम बात करें इस टेंस की, ये क्या है? जो ये मेरे बच्चे टेंस है ना, ये टेंस जो है ये सब कहां से आया? ये टेम्पस से आया। किससे आया? टेम्पस से। अब टेम्पस क्या है? टेम्पस एक लैटिन वर्ड है। जो टेंस है वो हमारे लैटिन वर्ड टेम्पस से आया। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब हो जाएगा टेंस का डिफरेंट यूज ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम, यानी इसका अर्थ है समय के अनुसार एक्शन वर्ड का इस्तेमाल करना। अगर मैं आपसे कहूं टेंस कहां से आया? लैटिन वर्ड टेम्पस से आया। किससे आया? लैटिन वर्ड टेम्पस। लैटिन जो भाषा है उसका एक वर्ड है टेम्पस, उससे बना टेंस। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मेरे बच्चे क्या? डिफरेंट यूज ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम, यानी कि समय के अनुसार एक्शन वर्ड का इस्तेमाल करना। यह है इसका मीनिंग। अब बात आई, ये क्या है? यूनिवर्सल। और ये मेरे बच्चे क्या है? ग्रामेटिकल। ग्रामेटिकल कंसेप्ट है, ठीक है मेरे बच्चे। टाइम जो है वो क्या है? यूनिवर्सल कंसेप्ट है। और जो टेंस है वो हमारा क्या है? ग्रामेटिकल कंसेप्ट है। ये दो चीजें क्लियर हो गई मेरे बच्चे, ठीक है। अब बात करें इसकी डेफिनेशन। मैंने कहा इसको समझने के लिए आप इस तरह से लिख सकते हो। समझने के लिए क्या लिख सकते हो? डिफरेंट यूज ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम। क्या समझे? डिफरेंट यूज ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम, इसका मतलब क्या होगा? टेंस होगा। अब मेरे बच्चे मुझे ये बताओ, जो ये टाइम है इसको कितने भागों में आप बांट सकते हो? कितने भागों में बांट सकते हो? थोड़ा सा सोच के बताओ। आपके दिमाग में क्या रहा है कि सर हम तो टेंस को बांटते थे। क्या? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। गुड बेटा, ये टाइम है, ये टेंस नहीं है। वो क्या है? टाइम है बेटा, जिसकी हम बात कर रहे हैं। टाइम को आप 3 भागों में बांटोगे, और वो कौन कौन से हैं? पहला है पास्ट, यानी जो बीत गया। दूसरा है प्रेजेंट, जो फिलहाल चल रहा है। तीसरा है फ्यूचर, जो आगे आएगा। ठीक है मेरे बच्चे, कोई दिक्कत? कंफ्यूज मत हो। ये टाइम को ही बांटा जाता है, टेंस को नहीं बांटा जाता।
अब टेंस को भी बांटकर मेरे बच्चे आपको बताएंगे। जी ग्रामेटिकल है, इसको हमने क्या किया मेरे बच्चे, इस टेंस को 4 भागों में बांटेंगे मेरे बच्चे। 4 भाग कौन कौन से हैं मेरे बच्चे, ये समझिए। पहला आपका होगा इनडेफिनेट, इनडेफिनेट। दूसरा मेरे बच्चे क्या है, कॉन्टिन्यूअस। तीसरा है मेरे बच्चे परफेक्ट, और चौथा है मेरे बच्चे क्या, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, हमने क्या किया, टाइम को बांटा 3 कैटेगरी में, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। टेंस को बांटा 4 कैटेगरी में, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम इनका मतलब समझें, पहले इनका हम मतलब समझें कि ये है क्या। इनका मतलब समझिए, इनडेफिनेट का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा टाइम ऑफ एक्शन इज अनसर्टेन। क्या होगा, टाइम ऑफ एक्शन इज अनसर्टेन, टाइम ऑफ एक्शन इज अनसर्टेन। यानी टाइम ऑफ एक्शन क्या होगा, अनसर्टेन होगा। यानी इनडेफिनेट से ही आप मतलब समझ जाइए कि ये किसकी बात कर रहा है, अनिश्चित की बात कर रहा है। ठीक है, दूसरी बात आया कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस के मतलब से ही समझो, कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, लगातार होता है। यानी कि कॉन्टिन्यूअस के वर्ड के मीनिंग से जब आप समझने की कोशिश करेंगे तो मीनिंग क्या आएगा कि कॉन्टिन्यूअस है, चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ। इसको मतलब क्या कहेंगे, प्रोग्रेस। प्रोग्रेस है या क्या कहो, इनकम्प्लीट। यानी प्रोग्रेसिव है लेकिन क्या है, इनकम्प्लीट है, यानी पूरा नहीं हुआ है। अब इस नाम से ही देखो, परफेक्ट जब आपने सुना, परफेक्ट का मतलब क्या हो गया मेरे बच्चे, परफेक्ट सुनते ही क्या हो गया, कंप्लीट। क्या हो गया, कंप्लीट। ठीक है, क्लियर है मेरे बच्चे, यहां तक कोई दिक्कत। दूसरी बात, अब ये बात आई परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होगा मेरे बच्चे जो चल भी रहा है, क्या हो रहा है, काम हो भी रहा है और पूरा भी हो चुका। यानी ये 2 चीजें बनी, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस से मिलकर बना। तो यानी इसने तो क्या कहा हमें कि प्रोग्रेस है, इनकम्प्लीट है। इसने हमें क्या कहा, बोले सर कंप्लीट है। तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या आया, बोले सर चल भी रहा है और कंप्लीट भी। यानी 2 टेंसों को मिलकर इसने बनाया कि यहाँ पे कुछ हिस्सा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, कुछ क्या है, चल रहा है। एक बार छोटे छोटे हम 2-3 एग्जाम्पल लिखते हैं इनको समझने के लिए। जैसे मैंने लिखा, आई राइट अ लेटर। ठीक है, दूसरी बात मैंने लिखी, आई एम राइटिंग अ लेटर। तीसरी बात मैं कहता हूं, आई हैव रिटन अ लेटर। चौथी बात मैं कह रहा हूं, आई हैव बीन राइटिंग a letter for 2 hours। ठीक है मेरे बच्चे, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours। ठीक है, पहले हमने आई राइट। देखो बेटा, एक बार इन चीजों को ध्यान से समझो। पहला है, पहले सेंटेंस को जब पढ़ेंगे तो आपको फीलिंग आएगी किसकी, इनडेफिनेट की। दूसरे में आपने देखा कि काम चल रहा है, काम चल रहा है। तीसरे में आपने देखा कि काम पूरा
हो चुका, काम पूरा हो चुका। चौथे को जब आपने पढ़ा तो मेरे बच्चे यहां से चीज को समझना है कि इस सेंटेंस से ये बात आपने समझनी है कि यहां क्या तो पूरा हो गया और क्या अधूरा है। जब आप इसे ध्यान से समझेंगे तो आपको मैं दो कैटेगरीज में इसको बांट रहा हूं, जैसे एक तो ये बात और एक ये बात। तो आप ऊपर वाले को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये क्या है मेरे बच्चे, ये क्या है, एक्शन है। क्या है ये, एक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है। और ये जो है ये क्या है, बोले सर ये है टाइम। क्या है ये, टाइम। अब मेरे बच्चे देखो 2 घंटे बीत चुके, यानी समय तो क्या हो गया, पूरा हो गया। 2 घंटे क्या हो गए, बीत गए। तो कंप्लीट क्या हुए, 2 घंटे। कंप्लीट क्या हुए, 2 घंटे हुए। अब ये क्या है, ये है हमारा एक्शन। क्या है ये, एक्शन। अब आप एक बात समझ रहे होंगे मेरे बच्चे, मैंने एक यहां पे लिखा है वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम यानी डिफरेंट यूज। तो मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया था एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड होता है मेरे बच्चे वर्ब। तो वर्ब क्या कर रही, राइटिंग क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है ना, तो वो क्या है, वर्ब है मेरे बच्चे। तो टाइम जो है क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, कंप्लीट। और एक्शन क्या है, अभी एक्शन क्या है, इनकम्प्लीट है। एक्शन क्या है, इनकम्प्लीट। ये चीज समझ में आ गई मेरे बच्चे। यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, दो कोई भी टेंसों के मिलाप से बना है, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस। तो वो चीज हमने यहां समझी कि भैया इसमें एक चीज क्या मिलेगी, इनकम्प्लीट यानी प्रोग्रेस में मिलेगी, और दूसरी चीज क्या मिलेगी, कंप्लीट मिलेगी। ठीक है मेरे बच्चे, इस तरह से आप समझ सकते हो। अब छोटा छोटा मोटा मोटी सी चीज हम क्या समझते हैं, किसके बारे में, थोड़ी बहुत हेल्पिंग वर्ब के बारे में यहाँ जान लेते हैं। वो इन्हीं सेंटेंसों से पकड़ के ले आएंगे। ठीक है, अब छोटा मोटा ज्यादा नहीं, भाई इतना ही जानेंगे कि भाई क्या वर्ब किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो बेटा मेरे बच्चे V1 S या ES, V1 प्लस S या ES होता है, वर्ब यानी एक्शन की बात कर रहे हैं। इसके अंदर क्या आता है मेरे बच्चे, इसके अंदर देखोगे तो क्या आया, V1 प्लस ING होता है यानी प्रोग्रेशन में। कंप्लीट में क्या आया, कंप्लीट के अंदर अगर मोटा मोटा लें तो हम एक चीज कर सकते हैं, क्या भाई, हैज हो सकता है, साथ थोड़ा हेल्पिंग वर्ब को भी देख लो मेरे बच्चे, हैज, हाउ और हैड, और प्लस V3 क्या आया, हैज, हैव, हैड और V3। ठीक है, अब जब यहां आए हम, इसमें आए तो क्या आया मेरे बच्चे, हैज, हाउ, हैड प्लस V1 प्लस ING। अब बीच का एक चीज बच गई, क्यों, बोले सर कॉन्टिन्यूअस का हिस्सा ले लिया, परफेक्ट का भी हिस्सा ले लिया, अब दोनों को जोड़ने के लिए क्या आया, इन दोनों को जोड़ने के लिए बीच में आया बी। ठीक है, अब आप इसकी बात करोगे तो मेरे बच्चे इसमें ले सकते हो इज, एम, आर, वॉज, वर ले सकते हो। ठीक है, क्लियर, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये तो मोटा मोटा ले रहे हैं हम, उसके बाद धीरे धीरे हम इसको ब्रीफ में समझेंगे। ठीक है, यहां तक की कोई दिक्कत है तो बताओ मेरे बच्चे। अगर अब आप ये कहें, अगर आप ये कहें कि सर अगर इसमें दो चीजें हैं, देखो इनकम्प्लीट सेंस को अगर आप ठीक से समझ पाए तो ठीक है, इनकम्प्लीट सेंस को एक बार इस सेंटेंस को पढ़कर देखो तो क्या आएगा, आई एम राइटिंग अ लेटर। क्या यहां कंप्लीट है, क्या है, प्रोग्रेस में है ना मेरे बच्चे, तो प्रोग्रेस में है तो वो क्या कहेंगे, उसको इनकम्प्लीट कहेंगे। मान लीजिए आप कोई मकान बनाने लगे,
अब आपका मकान बन रहा है, काम चल रहा है, तो मेरे बच्चे वो क्या है, प्रोग्रेस में है ना, और वो बनकर तैयार हो जाए, फिनिशिंग मोड हो जाए, उसका फाइनल हो गया, तो आप क्या कहेंगे, परफेक्ट में आ जाओगे। ठीक है मेरे बच्चे, कोई दिक्कत यहां तक। अब बात करते हैं हमें पढ़ना क्या है आगे। यहां तक की तो कहानी ये समझ में आ गई। अब पढ़ने के लिए हमें देखा कि ये तो कितने हैं मेरे बच्चे, 3 है ना, और ये कितने हैं, बोले सर ये 4 हैं, और हमें क्या पढ़ना है, टाइम, टेंस एंड टाइम दोनों को, तो 4 ये कितने हो गए, 12। तो मेरे बच्चे टोटल हमें क्या पढ़ना है, 12 टेंसेस पढ़ने हैं। ठीक है, अब वो 12 टेंसेस कौन कौन से पढ़ने हैं मेरे बच्चे, उसके बारे में एक बार समझ लीजिए। बारह टेंसेस कौन कौन से पढ़ोगे, तो मेरे बच्चे सबसे पहला मैं क्या लूंगा, मैंने लिखा प्रेजेंट। अब प्रेजेंट के अंदर हम 4 चीजें लेंगे मेरे बच्चे। इस प्रेजेंट को बांटता हूं मैं किसमें, पहला बांटा इन डेफिनेट, दूसरा मैंने बांटा क्या, कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट, और चौथा है परफेक्ट। कॉन्टिन्यू, ये हुए 4 किसके, प्रेजेंट के। किसके हो गए, प्रेजेंट के। अब हम 4 करें किसके, पास्ट के। पास्ट के लिए हमारे पास क्या है, पहला इन डेफिनेट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है मेरे बच्चे, अब इसी तरह से हम किस में पहुंचे, फ्यूचर में आ गए मेरे बच्चे। फ्यूचर के लिए पहला इन डेफिनेट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, चौथा क्या हो गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर है मेरे बच्चों, यहां तक आया समझ में, कोई दिक्कत है तो पूछो। बेटा ये 12 जो हैं इनको बारी बारी से करके हम एक एक करके पढ़ेंगे। अब जब आप कोई भी टेंस पढ़ोगे तो सबसे पहले क्या चीजें आएंगी, हम मोटी मोटी ये चीज देख लें कि जैसे मैंने इसमें आपको बताया कि भैया हम इसके क्या पढ़ लें, वर्ब के बारे में पढ़ लें। तो मेरे बच्चे वर्ब इसके अंदर थोड़ा सा आपको जानकारी है तो अपना काम चल जाएगा, नहीं भी है तो आप समझ लीजिए, चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो जैसे V1 S या ES, इसके अलावा इसमें क्या आएगा मेरे बच्चे, यहां तक की कहानी समझ में आ गई। तो मेरे बच्चे एक बार थोड़ा सा प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इनकी थोड़ा ये जान लेते हैं, इनकी हेल्पिंग वर्ब के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे छोटा तो ये है मेरे बच्चे, इसमें मोटी मोटी ले रहे हैं पहले, विल और शैल, ये आ जाएगा मेरे बच्चे, यही आएगा ना। अब बात करें किसकी, पास्ट की, तो इसके अंदर क्या आएगा मेरे बच्चे, V2 आती है, तो सॉरी वो तो वर्ब हो गई। यहां लेंगे क्या, वॉज, वर, डिड, हैड, वुड, कुड और यूज्ड टू मेरे बच्चे, ये हो गई। बेटा ये सारी नहीं है, धीरे धीरे हम उन चीजों को समझेंगे। मैं तो एक मोटे मोटे हिसाब लगा रहा हूं कि भैया आपको जितनी जानकारी, पहले उन चीजों को जुटा लेते हैं,
फिर इन चीजों को ब्रीफली समझेंगे एक एक करके, ठीक है। प्रेजेंट में क्या ले लोगे बेटा, इज है, एम, आर, डू, डज, हैज, हाउ, हैड, कैन, मे, सॉरी हैड, मे, ठीक है। ये चीजें एक मोटी मोटी लेंगे और सॉरी एक मिनट, इसमें हेड मत लो बेटा, हेड नहीं लेंगे इसमें, ठीक है। ये ले लो मोटा मोटा फिलहाल। क्या हो जाएगा, इज, एम, आर, डू, डज, हैज, हैव, कैन, मे। ये लेंगे हम किसके अंदर, प्रेजेंट इंडेफिनेट, ये सॉरी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये तीन चीजें आपको समझ में आई मेरे बच्चे। अब जब हमें टेंस को पढ़ना है तो इस टेंस को जो है वो दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। कितने भागों में बांटेंगे, दो। टेंस का मेरे बच्चे एक जो पार्ट है वो आएगा हेल्पिंग वर्ब, इन्हीं को आप ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ये कई बार मेन वर्ब का भी काम करती हैं। इसकी जानकारी लेने के लिए इससे पहले का एक वीडियो देखिए, उसमें इन वर्ब्स के बारे में मैंने डिटेल से बताया है कि हेल्पिंग वर्ब का काम कब करती हैं, मेन वर्ब का काम कब करती हैं। दूसरा क्या करना है, हमने स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करना है। फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, क्लियर है मेरे बच्चे। अब स्ट्रक्चर फॉर्मेशन और हेल्पिंग वर्ब दो हिस्सों में हमने टेंस को बांट लिया। पहले मेरे बच्चे हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बारे में समझते हैं। हेल्पिंग वर्ब आपको मैंने पहले भी बताया है, एक बार हम यहां लिख लेते हैं मेरे बच्चे। क्या, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हाउ, हैड, कैन, हैज, हैव, हैड, ठीक है। हैज, हैव, हैड और एक डू, डज और डिड। डू, डज और मेरे बच्चे डिड। ये जो वर्ब है हेल्पिंग वर्ब, ये क्या करती हैं, इन हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में कि ये क्या काम आती हैं, इनका क्या रोल है, किसी भी सेंटेंस के अंदर इनका क्या रोल होता है, ये किस काम आती है, इनका क्या काम है, इसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे मेरे बच्चों। इनका रोल क्या है, ये क्यों आती है, इनका क्या काम है। आज की इस वीडियो में इतना ही मेरे बच्चे। आज की क्लास में यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।